हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस रीडिंग के अंदर। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम, सुस्वागतम गाइस। आज की रीडिंग का टॉपिक आप लोगों को पता है। आज हम जानेंगे आपका फ्यूचर रिगार्डिंग कमिंग 3 मंथ्स। ये कमिंग 3 मंथ्स फ्यूचर और द बिगेस्ट शिफ्ट इन योर लाइफ, बिगेस्ट शिफ्ट इन योर लाइफ। अब ये बिगेस्ट शिफ्ट कुछ भी हो सकता है भाई, किसी भी तरीके का हो सकता है। सो बेसिकली कौन से 3 महीने होने वाले हैं? जून, जुलाई, अगस्त। बहुत सारे लोगों को ना प्रॉब्लम आती है कि हर मंथ का फॉर्च्यून और हॉरोस्कोप देखने में। सो दिस वीडियो विल हेल्प टू देम कि आप अपने आने वाले 3 मंथ्स की एनर्जीज को चेक इन कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी गलतियां आप कर रहे हैं, कौन से ब्लॉकेजेस हैं, उनको आप सुधार सकते हैं। सो बेटरमेंट आपकी लाइफ के अंदर आ पाए। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आइए शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी रीडिंग जो कि होने वाली है अपकमिंग 3 मंथ्स, यानी कि जून, जुलाई, अगस्त और ये 3 महीने बिगेस्ट शिफ्ट्स इन योर लाइफ। तो अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली पिक करना है अपना फेवरेट कलर। आपका फेवरेट कलर कौन सा हो सकता है? आपका फेवरेट कलर हो सकता है ऑरेंज, पिंक, डार्क ब्लू, ब्राउन, पर्पल, रेड या फिर ग्रीन, येलो, ब्लैक, लाइट ब्लू या फिर नियॉन कलर। सो देयर आर ऑल द बेसिक कॉमन कलर्स आई हैव फॉर यू ऑल। आप सभी लोगों के लिए बेसिक कॉमन कलर्स यहाँ पर मैंने रख दिए हैं। आपने पिक करना है अपना फेवरेट। ठीक है जी, आपने अपना फेवरेट पिक करना है। अब कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है जिनका एक से ज़्यादा फेवरेट कलर्स हैं, जैसे कि आप लोगों को ब्लैक भी पसंद है लेकिन आपको ऑरेंज भी पसंद है। ठीक है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों कलर्स में से जो ज़्यादा से ज़्यादा फेवरेट है उसको पिक करें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ब्लैक बहुत ज़्यादा पसंद है, ब्लैक और ऑरेंज में से ब्लैक ज़्यादा पसंद है, तो आपने ब्लैक को पिक कर लिया। रीडिंग को सुना, अगर आपसे रेजोनेट होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है तो प्लीज़ आप लोग पाइल नंबर 2 के अंदर फिर जा करके चेक इन कर सकते हैं जहाँ पर ऑरेंज है। ठीक है, तो ऐसे आप इस रीडिंग को पिक कीजिएगा। योर फेवरेट कलर वुड बी ऑरेंज, पिंक, डार्क ब्लू, ब्राउन, पर्पल, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लैक, लाइट ब्लू एंड नियॉन। तो ये है पाइल नंबर 1 एंड दीज आर द कलर्स। ठीक है जी, और ये है पाइल नंबर 2 एंड दीज आर द कलर्स। ठीक है, आई होप आप लोगों को मिल गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की रीडिंग और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आता है विद पाइल नंबर 1। सो आज मैं बहुत सारे डिफरेंट डेक्स का इस्तेमाल करने वाली हूँ, बहुत सारे डिफरेंट कार्ड्स पिक करूँगी। आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस भी पिक करूँगी फ्रॉम दीज ब्यूटिफुल पिंक पर्पल डेक। ठीक है, ये हैंडमेड कार्ड्स हैं फ्रॉम द डिवाइन, फ्रॉम द गॉड। और मैं आप लोगों के लिए येलो कार्ड्स भी पिक करूँगी। ठीक है, यू गाइज लव अ लॉट दीज येलो कार्ड्स। और मैं आप लोगों के लिए हैंडमेड ये वाले डेक के कार्ड्स भी पिक करूँगी। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए कि किन चीज़ों से आपको सावधान रहना चाहिए, क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें ख़राब है, उस चीज़ के लिए है ये। तो बहुत सारे कार्ड्स, बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं विद पाइल नंबर 1। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे देना ना भूलें। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला प्यार और वेलकम। सो आप लोगों ने पिक किया है पाइल नंबर 1। आप लोगों ने पिक किया है ऑरेंज, पिंक, डार्क ब्लू, ब्राउन, पर्पल या रेड में से किसी एक कलर को। ये जो 6 कलर है ना यहाँ पर, इनमें से कोई भी आपका एक फेवरेट हो सकता है या एक ऐसा हो सकता है जो आपका बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा कलर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को। आप लोगों ने पिक किया है ऑरेंज, pink, dark purple, sorry, dark blue, brown, purple and red. Now let me pick cards for you all. आप लोगों के लिए कार्ड्स पिक कर लेती हूँ। ओके, मैं 2 कार्ड्स चाहती थी, 2 अपने आप गिर गए। ओके,
अब मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली चेक करूँगी कि आप लोगों की एनर्जीज क्या रहने वाली है इन 3 महीनों में। हर महीने की एक अलग स्पेसिफिक एनर्जी आप लोगों के लिए। जून, जुलाई और ये आपका अगस्त आ गया, ठीक है। कौन से शिफ्ट्स हो सकते हैं आप लोगों के लाइफ में? जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है जी। What major you will manifest in these 3 months? जून, जुलाई, अगस्त, ओके। एंड कुछ कार्ड्स हम थोड़ी देर बाद में चेकिंग करते हैं, पहले हम यहाँ पिक कर लेते हैं आप लोगों के लिए क्या क्या है। तो यहाँ पर है 5th चक्र। 5th चक्र का कार्ड है यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल। जुलाई के लिए डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। एंड अगस्त के लिए यहाँ पर दी हॉस्पिटैलिटीज। These are the 3 energy cards for you all. मेजर शिफ्ट के कार्ड्स हैं, ब्रोकन ओपन, द एंडलेस पॉसिबिलिटीज और आपका द स्टोरी टेलर, ठीक है। इन कार्ड्स को भी हम साइड में रख देते हैं, अभी देखेंगे इनमें क्या आया है। यहाँ पर क्या है जी? यहाँ पर द हेलमेट एंड द पिलग्रिम्स, अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ। नाइस, अच्छी बात है, ठीक है। कार्ड्स पिक करते हैं, टैरो भी तो चेक करेंगे ना, सारे ऑरिकल्स हैं ये। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं फॉर दी टैरो बैच। तो मैं बोलूँगी 2nd बैच लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी, अब 3rd बैच आएगा अगस्त में, ठीक है। 1 अगस्त से शुरू करेंगे 3rd बैच। तो अभी हाल फिलहाल बुकिंग्स क्लोज हैं, जुलाई से स्टार्ट होंगी बुकिंग्स, क्योंकि अगस्त से स्टार्ट हो गया आपका 3rd बैच। Coming 3 months. वेरी गुड। बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट का कार्ड है। ओके, टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों ने अच्छे से एनर्जीज को पिक कर लिया होगा। तो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ जून महीने के लिए, जून महीने की जो आपकी एनर्जीज रहने वाली है वो कुछ इस प्रकार से है। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो खुल कर के बोल नहीं पाते हैं, खुलकर एक्शंस नहीं ले पाते हैं, या खुलकर अपना हुनर नहीं दिखा पाते हैं लोगों को, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि आपके अंदर एक बदलाव आ रहा है। आप खुलकर ना बोल पाएंगे, आप खुलकर हाँ बोल पाएंगे, आप खुलकर अपने विचारों को ना लोगों के सामने दिखा पाएंगे, रख पाएंगे। और आपके दिमाग में ये चीज़ होगी कि मुझे अपने बारे में भी सोचना है। हो सकता है आप एक ऐसे कदरदान इंसान हैं जो अपने आप को थोड़ा सा साइड में रख देते हैं जब दूसरों की बारी आती है, जब अपने परिवारगण की बारी आती है, लोगों की बारी आती है। बट जून महीने में आप थोड़ा सा अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डील करोगे और जून मंथ में आप अपने हक के लिए बोलोगे। अगर आपका हक मारा जा रहा है या आपको गलत समझा जा रहा है, आपकी बातों को मिसअंडरस्टूड किया जाता है, आपकी बातों को गलत लिया जाता है, गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने पेश किया जाता है, या लोग आपकी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, आपका इस्तेमाल करते हैं और आप उनको ईजिली ना नहीं बोल पाते हैं, NO नो नहीं बोल पाते हैं, तो कहीं ना कहीं
जून के महीने में आप अपनी एनर्जीज़ को देखेंगे एकदम फ्रेश, एकदम स्टेबल, एकदम रिबेलियस, जैसे कि हाथ में एक वॉन्ड है, यानी कि हाथ में एक छड़ी है आपके पास में, और आप बस भाग रहे हैं एकदम हल्ला बोल वाली एनर्जी में कि नहीं, जो सही है उसका साथ मैंने देना है, बस बहुत हो गया मर मर के जीना, ठीक है। और अगर मैं जुलाई की एनर्जीज़ की बात करूं तो जुलाई की एनर्जीज़ आपकी होने वाली है जहां पर आप अपने आप को हील करेंगे। देखिए, पास्ट के ट्रॉमेटिक इंसिडेंट बहुत सारे लोगों के जीवन में होते हैं, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। कभी कोई हमारा दिल तोड़ जाता है, कभी कोई हमसे झूठ बोल जाता है, या हमने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ किए होते हैं, और कुछ बहुत ही नेगेटिव ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो हमारे जहन से, हमारे दिमाग से जा ही नहीं रहे होते हैं। तो जुलाई के महीने में ना आप लोग अपने उन सारे ट्रॉमास को कहीं ना कहीं हील करोगे। पूरा का पूरा जुलाई का महीना मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आप इस पूरे महीने में कहीं ना कहीं जा रहे हो, कहीं घूम रहे हो, किसी ऐसे प्लेस पर जा रहे हो जहाँ पर आप एग्जॉस्ट फील ना करो। आप सिर्फ और सिर्फ जुलाई महीने में उन्हीं लोगों के साथ में सराउंडेड रहोगे, उन्हीं लोगों के साथ में रहोगे जिन लोगों के साथ रहकर आपको अच्छा महसूस होता है। वो जो बुराई करने वाली आंटीज़ होती हैं, वो जो बुराई करने वाले अंकल्स होते हैं, वो जो कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ आपका बुरा चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपका कुछ बुरा हो जाए तो हंसना पसंद करते हैं, ऐसा कोई भी आपके पास मौजूद नहीं होगा जुलाई के महीने में। आप अपने कुछ क्लोज्ड वंस के साथ कहीं पर घूमने के लिए जा सकते हो। और स्पेशली मुझे ना ये केरला साइड की सी एनर्जी फील हो रही है, जैसे कि केरला साइड में क्या होता है ना कि जो साउथ का साइड होता है अपना, स्पेशली केरला साइड कि बहुत अच्छी खासी बारिश है ना, बहुत सारी ग्रीनरी है, हरियाली है, पानी है। तो मुझे आप लोग किसी ऐसी जगह पर जाते हुए नज़र आ रहे हो जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर हरियाली बहुत है। अब ये नहीं है कि आप केरला ही जा रहे हो, नहीं, मैंने एक आप लोगों को उदाहरण के तौर पर बताया है, ठीक है। तो कुछ किसी ऐसी जगह पर जो है आप मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हैं जहाँ पर पानी बहुत है, हरियाली बहुत है, और आप अपने आप को वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे, खुश महसूस करेंगे जुलाई के महीने में। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपके अगस्त मंथ की, तो अगस्त मंथ में हॉस्टैलिटी का कार्ड है। जब इंसान अपने हक के लिए बोलना शुरू कर देता है, या जब इंसान को ये चीज़ पता लग जाती है कि हाँ, मैं भी अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक स्ट्रांग रिबेलियस फॉर्म आ जाती है, और वो ये कि अब आने दो किसी को भी, मैं समझा लूँगा, मैं उठा लूँगा, वो वाली बात। तो कहीं ना कहीं अगस्त मंथ में आप बहुत ज़्यादा रिबेलियस रहेंगे, खुलकर लोगों के सामने आएंगे, और आप बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल ऑफ पॉजिटिविटी अपने अंदर महसूस करेंगे, ठीक है। तो ये तो आप लोगों के 3 महीने की एनर्जीज़ की बात हो गई। अब चेक करते हैं इनसाइट्स ऑफ दीज 3 मंथ्स, यानी कि और अंदर तक की एनर्जीज़ को महसूस करते हैं। अब मैं इन तीनों मंथ की ना कलेक्टिव आप लोगों को चीज़ें बता रही हूँ। पहली चीज़ 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। इन 3 महीने आप कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रह सकते हो। कोई एक्शन नहीं ले रहे हो आप, लेकिन कंफ्यूज हो रहे हो, कुछ डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम है, या मैं कहूँ कुछ डिसीजन लेने वाले हो आप इन 3 महीनों के बाद या इन 3 महीनों के दौरान, और आप इन 3 महीनों के अंदर ऐसा महसूस करोगे कि इस चीज़ को मैं करूं या ना करूं, इसके अंदर मेरा भला है लेकिन क्या आसपास के लोगों का भला है या नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप लोग बहुत ज़्यादा रहेंगे। अगेन 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है कि या तो जून जुलाई लगने से पहले पहले, या फिर जून लगते के साथ ही आप लोग जो है ना बहुत सारी चॉइसेस और बहुत सारे ऑफर्स से घिर जाएंगे कहीं ना कहीं। चॉइसेस का मतलब हो गया कि डिफरेंट आपके पास में विकल्प हैं। एक विकल्प आपको बहुत अच्छा दिख रहा है, एक विकल्प आपको ओके ओके दिख रहा है, एक विकल्प बहुत खूबसूरत है, तो एक विकल्प बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल है जो आपको स्ट्रेंथ देगा। ये विकल्प आपको आपके करियर में भी मिल सकते हैं, और ये विकल्प आपको आपकी होल लाइफ में भी मिल सकते हैं। मैं लव की एनर्जी नहीं देख रही हूँ, सॉरी, ठीक है। तो आपके पास में विकल्प मौजूद होंगे, और इन विकल्प में से किसी एक को आप पिक करेंगे और अपने जीवन को बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल करेंगे, इंजॉयबल, आनंदमय बनाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर टावर का कार्ड। इसका मतलब इन 3 महीनों के अंदर आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने वाले, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में रहेंगे। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब कहीं ना कहीं आपने जो पास्ट में चीज़ें देखी, झेली, अच्छा बुरा जो भी रहा उस चीज़ से जो कुछ भी आपने सीखा, आप उसको
इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है, उसको आप लगाने वाले हैं। और जब हमने कुछ सीखा है और जब हम उसको उसकी एनर्जी को फील करके उससे हमने क्या लर्न किया उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत बार हमें हमारे दुखे हुए दिल को ना साइड भी करना पड़ता है, लेकिन 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप अपने सारे स्ट्रगल, सारी एंग्जाइटी, सारी परेशानी से हट करके, वो डिसअपॉइंटेड एनर्जी जो है ना आपकी, उस एनर्जी से हट करके आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। अगेन द सेम प्रोसेस, सेम एनर्जी। आप अपने जीवन में अब 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में बहुत समय तक नहीं रहने वाले हो, जहाँ पर इस इंसान को जो नहीं है उसकी चिंता ज़्यादा, जो है उसका कोई आभार नहीं। इस प्रकार के लोग बहुत ही ज़्यादा नाशुक्र होते हैं, सच्ची बता रही हूँ, जिनको परमात्मा को कभी ग्रैटिट्यूड देना नहीं आता। तो आप इस एनर्जी से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स, कहीं जा रहे हैं आप, घूमने जा रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, आप सिक्योर हो जाएंगे, आप स्टेबिलिटी में आएंगे। हेरोफेंट का कार्ड है, आप कुछ अच्छा खासा अचीव करेंगे। और 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, अगेन ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पर पाइल नंबर 1 पीपल, ठीक है, ट्रैवलिंग बहुत है। ट्रैवलिंग कुछ ज़्यादा ही देख रही हूँ मैं यहाँ पर, कि यहाँ पर भी देखो ट्रैवल के कार्ड्स थे, फिर यहाँ छोड़ के यहाँ ट्रैवल के कार्ड्स है और अगेन ट्रैवलिंग का कार्ड है। तो अगर आप लोग काफ़ी समय से, काफ़ी अरसे से आपने ट्रैवल नहीं किया, आप कहीं घूमने नहीं गए हैं, या आपके साथ ऐसी सिचुएशन रही है कि आप एक सेम साइकिल में कहीं ना कहीं चल रहे हो, तो उस साइकिल से कहीं ना कहीं आप आज़ाद होने वाले हो, ठीक है। अब बारी आती है उन 3 शिफ्ट्स की जो मैंने आप लोगों को बताए थे। तो पहला शिफ्ट है यहाँ पर ब्रोकन ओपन। हमारे साथ ऐसा होता है कि हम खुलकर ना नहीं करते हैं कुछ भी, ना हम खुलकर हंस रहे होते हैं, ना हम खुलकर खा रहे होते हैं। हर चीज़ के अंदर हमें एक संकोच होता है। अच्छे से खा लिया मोटी तो नहीं हो जाऊंगी, अच्छे से हंस लिया तो लोग क्या बोलेंगे, कैसे हंस रही है, ठीक है, अपने मन की कर ली तो क्या होगा, दूसरे के मन की करूँगी तो क्या होगा। तो कहीं ना कहीं संकोची एनर्जी आपके अंतर मन से हट जाएगी। और एक बड़ा शिफ्ट आप लोगों के जीवन में यह आ रहा है कि जो चीज़ें खराब हो गई थी ना आपके जीवन में, कोई रिश्ता या कोई अपॉर्चुनिटी, जो चीज़ें आपके जीवन में खराब हो गई थी, वहाँ से आपको कुछ अच्छा देखने को, सुनने को मिलेगा। कोई गुड न्यूज़ आ रही है आप लोगों के जीवन में उस पर्टिकुलर जगह से, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू गाइस, ठीक है। नेक्स्ट एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है, और यहाँ पर अगर आप लोगों ने देखा हो पिलग्रिम का कार्ड है, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़। कैमरा पिक नहीं कर रहा, अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ एंड ग्रोथ। सो एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ आर कमिंग फॉर यू ऑल। ये एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ करियर में भी हो सकती हैं और ये हो सकते हैं आपकी लव लाइफ में भी, ठीक है जी। तो एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है और स्टार बहुत है यहाँ पर। अगर आप लोग देख पा रहे हैं तीनों ही कार्ड्स में स्टार की ऊर्जा बहुत है। जहाँ पर भी स्टार की ऊर्जा आ जाती है ना, वहाँ पर मुझे सिर्फ एक चीज़ नज़र आती है और एक ही चीज़ समझ आती है, वो है कोई ऐसी चीज़ जो परमात्मा की तरफ से हो रही है, और कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर आशा बहुत है, उम्मीद बहुत है, ठीक है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। सो एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ आर कमिंग। और तीसरी स्ट्रॉन्ग जो इवेंट है या जो तीसरा शिफ्ट है वो आ रहा है स्टोरी टेलर। आप में से कुछ लोग ना मुझे लीग से हटकर, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं 9 से 5 वाला, आप उस चीज़ से हट करके कुछ करने वाले हैं। जैसे आप एक टीचर हैं लेकिन आप कुछ डिफरेंट कर रहे हो, आप एक डॉक्टर हो लेकिन आप कुछ डिफरेंट और भी कर रहे हो, ठीक है जी। तो आप कुछ ऐसा काम करने वाले हो एकदम लीग से हटकर, एकदम आपके प्रोफेशन और आपकी एनर्जी और आपकी हॉबीज से हटकर आप कुछ ऐसा करने वाले हो जिसको करके आपको बहुत शांति मिलेगी। सो एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ आर कमिंग फॉर यू। जो चीज़ें खराब हो गई थी वहाँ से कोई अच्छी न्यूज़ आ रही है आपके पास में, एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ आ रही है, और आप कुछ ऐसा करने वाले हो जो कि आपकी लीग से हटकर होगा, बिल्कुल डिफरेंट, ठीक है। अब इन 3 महीने में आपके पास जहाँ पर ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटी है, गुडविल्स है, गुड सेंस ऑफ एनर्जी है, वहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है। प्रोटेक्शन का मतलब हो गया आपको थोड़ा सा अपने आप को ना प्रोटेक्ट करके रखने की ज़रूरत है। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है माय ब्यूटीफुल पीपल, जब हमारी खुशियों को ना नज़र लग जाती है, हमारी ग्रोथ को नज़र लग जाती है, तो आपने क्या करना है ना, अपनी ग्रोथ को, अपनी एनर्जी को और अपने दिल की बातों को किसी दूसरे से शेयर नहीं करना है, ठीक है। हेलमेट का कार्ड है, यानी कि थोड़ी सी अपनी प्रोटेक्शन करने की आपको ज़रूरत है, ओके। नाउ लेट्स सी 3 थिंग्स यू गाइज आर मैनिफेस्टिंग। फर्स्ट, प्रोटेक्शन।
एग्जैक्टली। सेकेंड है यहाँ पर ट्रस्ट, और तीसरा टैलेंट। मैंने बोला ही था आप कोई ऐसा काम करने वाले हो अपने एकदम लीक से हटकर, कोई ऐसा काम जो आप एक अरसे से करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे, या आपकी कोई ऐसी हॉबी या ऐसी कोई चीज़ जो आप एक टाइम से करना चाह रहे थे बट आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं बना पा रहे थे। सो फाइनली दोस ट्रस्ट डेज आर कमिंग फॉर यू। यहाँ से देखते हैं, ये 3 महीने ना आप अपने आप को पालोगे, मतलब इन 3 महीनों में ना आपने अपने आप को जो खो दिया था ना, आप अपने आप को पालोगे। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। मैरिज प्लस न्यू लव हो सकता है आ रहा है। ब्यूटी एंड होप्स, अगेन सेल्फ अवेकनिंग, सेल्फ पॉजिटिविटी, ठीक है, अपना ट्रांसफॉर्मेशन एंड पेट लव। हो सकता है इन 3 महीनों में आपके पास में कोई पेट भी आने वाला है, ठीक है। नाउ लेट्स सी परमात्मा की तरफ से क्या एडवाइस है। ग्रीन तारा मंत्र की है ना चैंटिंग करना स्टार्ट करें आप लोग, ठीक है। आप अपनी लाइफ में ना अबंडेंस को बुलाएं, ग्रीन तारा मंत्र की चैंटिंग करना शुरू करें। ग्रीन तारा मंत्र अगर किसी को नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में देख लें, वहां पर मैंने लिख दिया है। एंड व्हाट इज द एडवाइस फ्रॉम दिस डेक, लेट्स सी। आई मेक वे फॉर मिरेकल्स, यानी कि मैं अपने आप रास्ते बना सकता हूँ मिरेकल्स के लिए, चमत्कारों के लिए, मैजिक के लिए, ठीक है। तो ये आपके लिए मैसेज है, आपको ऐसा सोचना चाहिए अपने बारे में। आप अपने आप की वर्थ को समझिए, अपने आप की एनर्जी को समझिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो ये 3 महीने आप अपने आप को पा लेंगे। इन 3 महीनों में आप अपने आप को, जो आपने खो दिया था ना, फाइनली आप अपने आप को सुकून से पा सकेंगे। सो अगर आप लोगों ने पिक किया था पाइल नंबर 1 को, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी भी प्रकार की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखें, जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस रीडिंग के अंदर। तो आज हम बात कर रहे हैं अबाउट कमिंग 3 मंथ्स, ये 3 मंथ और द बिगेस्ट 3 शिफ्ट्स इन योर लाइफ जो आपकी ज़िंदगी को बदल दें। तो जून, जुलाई, अगस्त की हम बात कर रहे हैं, और आपने पाइल नंबर 2 को पिक किया। इसका मतलब आप लोगों का फेवरेट कलर हो सकता है ग्रीन, येलो, ब्लैक, लाइट ब्लू या फिर नियॉन कलर, है ना। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आया है। सो मैं इस कार्ड को यहाँ रख देती हूँ और हम स्टार्ट करते हैं। सो दिस रीडिंग विल बी हेल्पफुल फॉर दोज जो हर महीने का हॉरोस्कोप नहीं देख पाते कहीं ना कहीं, ठीक है। उन लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला ऑप्शन है ये। अब हम चेक करेंगे आपके ये जो 3 महीने हैं ना, इन 3 महीने की ऊर्जा को। जून, जुलाई, अगस्त। नाउ लेट्स सी 3 बिगेस्ट शिफ्ट्स। अब ये बिगेस्ट शिफ्ट्स ना माय ब्यूटीफुल पीपल कोई से भी हो सकते हैं, ठीक है। और अगर कुछ बुरा भी आएगा ना तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप उसको कैसे सही कर सकते हो, तो परेशान नहीं होना। फर्स्ट, मैं आप लोगों के साथ हमेशा हूँ, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। आप अपनी परेशानियों को ना कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं या मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। वैसे अगर आप वीडियोस को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप लोगों को परेशानी आनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं हर तरीके के उपाय भी आप लोगों से शेयर करती हूँ।
और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मुझसे काफ़ी टाइम से कह रहे हैं कि मैं लव रीडिंग नहीं कर रही हूँ, लव रीडिंग नहीं कर रही हूँ। लव रीडिंग मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ बिकॉज हाँ देखो, वीडियो के हाल ये होते हैं, ब्रोकन हार्ट, मतलब देर आर वेरी फ्यू पीपल हु लाइक लव रीडिंग्स, तो इस वजह से मैं लव रीडिंग्स नहीं कर रही हूँ। तो अगर आप लोग पसंद करेंगे तो मैं करूँगी लव रीडिंग, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी प्रकार की। ये जो 3 मैनिफेस्टेशंस के कार्ड हैं इनको हम साइड में रख देते हैं, और ये कार्ड्स क्या आए हैं देख लेते हैं। द हाउंड स्पिरिट, लॉयल्टी, चेंज एंड प्रोमिसेस एंड द डिवाइनर। ओके, क्योंकि भाई टैरो रीडिंग है ना, ऑब्वियस सी बात है तो हम टैरो को तो पिक डेफिनेटली करेंगे ही करेंगे, है ना। इन कार्ड्स को अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में, मैनिफेस्टेशन कार्ड्स, कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। कार्ड्स बहुत प्यारे आए हैं आप लोगों के, बस इस ये जो वाहियात एनर्जी है ना, इससे थोड़ा सा दूर रहना, मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करो इस चीज़ से। आप लोगों को बताऊंगी भी कि आप क्या कर सकते हो, बट एक बार इनसाइट्स के लिए ना थोड़े से टैरो के कार्ड्स पिक कर लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ठीक है। अब कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो हम थोड़ी देर बाद चेक करेंगे, अभी हम यहाँ पर चेक करते हैं क्या क्या है आपके लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एनर्जीज की। देखिए, जून का महीना बड़ी हार्ट ब्रेक मंथ मुझे नज़र आता है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन जून के महीने में ना आप मुझे थोड़े से पजल्ड, परेशान और बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए से महसूस हो रहे हो। ब्रोकन हार्ट का कार्ड है, मतलब जैसे बंदा उलझा हुआ है, सुलझ नहीं पा रहा है, खुश नहीं है, कुछ लोगों के धोखे और कुछ लोगों की रियलिटी को जान करके, देख करके वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव और निढाल जैसे हो गया है, जैसे गर्मी में ग्लूकोज चूस लेता है ना सन, बिल्कुल वैसे ही। तो ये जो हार्ट ब्रेक की एनर्जी, यहाँ पे 9 नंबर का कार्ड है, हार्ट ब्रेक की जो एनर्जी है ना वो मुझे अच्छी नज़र नहीं आ रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है कि जून महीने में ना आप लोगों की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा निढाल रहने वाली है। आप अपने मन में ना किसी प्रकार का कोई बोझ रख सकते हो जून के महीने में, या हो सकता है अभी भी हाल फिलहाल है आप लोगों के मन में कोई बोझ, तो आप अपने मन में कोई बोझ रखोगे, निढाल महसूस करोगे, ऐसा महसूस करोगे जैसे कोई वे नहीं है, कोई रास्ता नहीं है आगे बढ़ने का, और पीछे की जो पास्ट की जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो हॉन्ट करती हैं। कोई ऐसे इंसिडेंट हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका दिल टूट जाए, एंड आप लोग है ना जून के महीने में रोने बहुत वाले हो। आई एम रियली सॉरी टू से दिस थिंग। अगर मैं सेकेंड मंथ जुलाई की बात करूँ तो जुलाई की एनर्जी आपकी रहेंगे फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, यानी कि हो सकता है मनी को लेकर के किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स आए। मनी को लेकर के हो सकता है कि आप सोचें कि यार इसको ऐसे ना करके ऐसे कर लूँ, या इस चीज़ को ऐसे ना पिक करके वैसे पिक कर लूँ, ऐसा कुछ फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, ठीक है। और कमाई कम होने वाली है, खर्चे ज़्यादा होने वाले हैं, तो वो चीज़ भी मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। और अगर मैं यहाँ पे अगस्त मंथ की बात करूँ तो अगस्त मंथ में द थिंकिंग मैन का कार्ड, यानी आप ओवर थिंकिंग करेंगे, लेकिन ये ओवर थिंकिंग कोई नेगेटिव ओवर थिंकिंग नहीं है, इट इज़ समथिंग वेरी पॉजिटिव, पॉजिटिव बाय द मीन, ओके। कोई पॉजिटिव थिंकिंग आप क्रिएट करने वाले हो, कुछ अच्छा पॉजिटिव आप सोचने वाले हो, और आप उस पॉजिटिव को सोच करके ना आगे बढ़ने वाले हो। थिंकिंग मैन का कार्ड, ओके। कुछ अच्छी मतलब जुगत लगाने वाले हो, थोड़े से जुगाड़ू एनर्जीज में आप लोग रहेंगे अगस्त के मंथ में। सो बेसिकली जून विल बी in the energies of sadness, sorrow, crying एनर्जीज हैं, रोने की ऊर्जा। जुलाई का महीना है फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, यानी कि फाइनेंस को लेकर के थोड़ी परेशानियाँ। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अगस्त मंथ की, तो थिंकिंग मैन का कार्ड है, यानी कि आप
सोचने वाली एनर्जी में बहुत ज़्यादा रह सकते हो, लेकिन समझदारी वाला सोचना कि कुछ करके गुजरना है, मैंने कुछ करना है ऐसा जिससे मेरे जीवन के अंदर कुछ ना खास उन्नति आई। ठीक है, नाउ लेट्स सी। कार्ड्स को मैं थोड़ा सा साइड रखती हूँ। अब थोड़ा सा हम इनसाइकिक व्यू देखते हैं, थोड़ा सा अंदर घुस के देखते हैं कि ये 3 महीने आप लोगों के लिए जाने कैसे वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इंसान बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ देखता है अपने जीवन में। तो कमिंग 3 मंथ, सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपनी खोज में लगे हुए हैं। मैं आप लोगों को ये कलेक्टिव 3 मंथ्स की एनर्जी बता रही हूँ अब। ठीक है, ये अलग अलग थी, ये कलेक्टिव है। तो इन 3 महीनों में ना आप लोग कहीं ना कहीं अपने आप को ढूंढ रहे हो। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हो। कुछ खोजने की एनर्जी है यहाँ पर, कुछ पाने की एनर्जी है। कुछ ऐसा आप है ना, कुछ या तो किसी का कोई प्रोजेक्ट कॉपी करने वाले हो, किसी का कोई आइडिया कॉपी करने वाले हो, अपना खुद का कुछ बिल्ड करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हो। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे आप कुछ कॉपी करोगे और उस चीज़ को ना अपना टैग दे करके और मार्केट में लॉन्च करोगे, या आप कोई ऐसा काम करोगे जिसका आइडिया आपको किसी बाहर से मिलेगा, किसी आउटर साइड से, आउटसाइड एनर्जी से। ठीक है, और आप लेकिन मेहनत बहुत करोगे। चाहे आप कुछ कॉपी भी कर रहे हो ना, तो भी आप मेहनत बहुत करोगे और ये मेहनत आपको यहाँ से वहाँ लेकर जाएगी। क्योंकि कोई भी करी हुई मेहनत, किसी भी प्रकार की करी हुई मेहनत कभी भी विफल नहीं जाती, बेवजह बेफिजूल नहीं जाती है, इसलिए। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स। अब इन 3 महीनों में ना आप लोगों को आपके किसी मदर की मतलब आपकी मम्मा की या फिर आपके पापा की, यानी आपके पेरेंट्स में से किसी एक की ना आपको टेंशन बहुत होने वाली है। मे भी हो सकता है उनकी हेल्थ को लेकर के, या हो सकता है कि उनकी लाइफ को लेकर के, जैसे कि अब आगे इनका क्या होगा, ये मेरे बिना कैसे जिएंगे। या ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोग ना मूव कर रहे हो अपने पेरेंट्स की तरफ से किसी दूसरी जगह। अब जब कोई, ऑब्वियस सी बात है, कोई बच्चा जब मूव करेगा तो उसके पेरेंट्स बहुत नेगेटिव होंगे, बहुत बहुत बुरा महसूस करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप ऐसा सोचने वाले हो कि यार मैं ऐसा क्या करूं, या मैं सही कर भी रहा हूं, या क्या क्या करना चाहिए मुझे। ठीक है, तो आप अपने घर वालों की टेंशन बहुत ज़्यादा लेने वाले, स्पेशली या तो मदर की या फादर की टेंशन बहुत ज़्यादा लोगे आप इन 3 महीनों में। या फिर हो सकता है ये कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है जिसकी आप टेंशन लोगे। आप कहीं ना कहीं मूव कर रहे हो, यहाँ से किसी दूसरी जगह मूव कर रहे हो, और आप पीछे छूट जाने वाले जो लोग हैं ना उनकी बहुत ज़्यादा टेंशन करने वाले हो। नेक्स्ट 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप अपनी फैमिली को ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे इन 3 महीनों में। एंड 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपके घर में ना किसी प्रकार की कोई गुड न्यूज़ आ रही है। ये गुड न्यूज़ ज़रूरी नहीं है कि आपकी तरफ से ही आए, ये गुड न्यूज़ ऐसा भी हो सकता है कि आपके किसी भाई या बहन या किसी और अन्य रिश्तेदार की तरफ से आए। ठीक है, सो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, दैट मीन्स एक गुड फॉर्म ऑफ थॉट, एक गुड फॉर्म ऑफ एनर्जी आई एम सीइंग, कि आप किसी का इंतजार कर रहे थे, किसी न्यूज़ का इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो मिल गया। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इन 3 महीनों में आपके पास में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, इस अपॉर्चुनिटी को डील करके लेकर के ना आप कुछ अच्छी चीज़ें अपने जीवन में क्रिएट करने वाले हो। ठीक है, विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड है, इन 3 महीनों में आप चीज़ों को सेलिब्रेट करोगे। जहाँ शुरुआत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है वहाँ अंत बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है विद द 3 ऑफ कप्स। यू गाइज आर ग्रोइंग, यू गाइज आर गेटिंग गुड सेंस ऑफ थॉट एंड गुड सेंस ऑफ एनर्जी विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, धीरे धीरे सही लेकिन आगे बढ़ रहे हो। मुझे ऐसा भी फीलिंग आ रही है कि इन 3 महीनों में आपके पास में ना कोई जॉब ऑफर या कोई ऐसा बिजनेस पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। ठीक है, जिसको पा करके समहाउ आप अपने जीवन में एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन का तड़का लगा सकते हो कि चलो मैंने तो इतना सब कुछ सहा, बट मैंने ये अपने जीवन में पाया है। नेक्स्ट है यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स एंड फूल का कार्ड, यानी कि इन 3 महीनों में आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हो, खुद से बहुत सारा प्यार करने वाले हो, और एक न्यू बिगनिंग आपका इंतज़ार कर रही है। समहाउ शुरुआत बहुत ख़राब है लेकिन एंड जो है इन 3 महीनों का वो बहुत ही ज़्यादा सुखद है, जो मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि आप अपने ऊपर ट्रस्ट कर पाओगे, भर भर के मेहनत कर पाओगे, ढेर सारा वाला एक्सप्लोर कर पाओगे, आगे बढ़ पाओगे, अपनी लाइफ को इंजॉय कर पाओगे। मनी के अंदर भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी कर रहे हो, और आप अपना कहीं ना कहीं जो कंपैरिजन है ना वो लोगों से करना आपने बंद कर दिया होगा इन 3 महीनों में। ठीक है, सो दिस इज़ अ गुड थिंग। अब देख लेते हैं 3 मेजर शिफ्ट्स इन योर लाइफ। पहला था यहाँ पर बर्ड्स एंड फेदर। अब मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है कि जून के महीने में ना आपको परमात्मा की तरफ से
आपके जो एंजल्स हैं उनकी तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड्स जो है उनकी तरफ से ना किसी प्रकार का एक बड़ा साइन देखने को मिलेगा, ठीक है। एक बिग साइन, एक बड़ा साइन देखने को मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग अपनी स्पिरिचुअलिटी वाली एनर्जी से, अपने स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से ना अपनी लाइफ के अंदर अपने एंजल्स को और अपने सोल जो एनिमल्स हैं, जो सोल स्पिरिट्स हैं, उनको कहीं ना कहीं जागृत कर लें। आपको अपने आसपास जून के महीने में ना एहसास हो सकता है कि कोई तो है पर्टिकुलरली जो मेरे साथ आसपास ही रहता है या रहती है, और वो पता नहीं कौन है, लेकिन उनके साथ होने से ना मुझे शांति महसूस होती है। ऐसा भी हो सकता है कि जून के महीने में आपको बहुत सारे फेदर्स मिल रहे हैं। आप खराब एनर्जी में होने के बावजूद भी थोड़ा सा चीज़ों को ट्रस्ट कर पा रहे हो, आगे बढ़ पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, इन द मंथ ऑफ जुलाई मेजर जो शिफ्ट है, एक जो बिगेस्ट शिफ्ट है वो आने वाला है कि आपके पास में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जिस अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के बाद यू कैन जस्ट लुक दिस कार्ड। ये औरत किस तरीके से ना उस अर्थ के गोले को ऐसे पकड़ के खड़ी है। तो कहीं ना कहीं ये जब सिचुएशन आपके पास आएगी ना, जब आप इसको बहुत अच्छे से हैंडल करोगे और इस चीज़ को हैंडल करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यही मेरे पास है, अब जो भी है मुझे इस चीज़ को आगे बढ़ाना है। आप इसके अंदर मेहनत करोगे, बहुत अच्छे से मेहनत करोगे, एंड इन द मंथ ऑफ अगस्त आप शाइन करोगे इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ योर लुक्स, इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, और अपने थॉट प्रोसेस को भी लेकर के। यानी कि पहला शिफ्ट होगा जहां आप अपने आप को अकेला ना महसूस करके अपने आसपास अपने एंजल्स का, प्रभु का, इन सब का ना एक टच महसूस करोगे। और दूसरा मेजर शिफ्ट यहाँ पर आएगा कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जिसको हासिल करके आपको लगेगा अब यही है जिसको मुझे पिक करके और आगे बढ़ना है। मतलब भगवान कहीं ना कहीं आपको दलदल से निकलने का एक अवसर देने वाले हैं, ठीक है। और तीसरा मेजर शिफ्ट है आप शाइन करोगे, बहुत खूबसूरत तरीके से आप शाइन करोगे इन 3 महीनों में। नेक्स्ट है यू गाइज आर मैनिफेस्टिंग कॉन्फिडेंस, happiness and well-being. Again the same 3 cards. You guys are manifesting good confidence, courage, confidence, खुशियाँ बहुत सारी, और आप अपने आप को एक्सप्लोर कर पाओगे बहुत अच्छे तरीके से और लोग आपको जान पाएंगे। मुझे कुछ लोग है ना यहाँ पर सोशल मीडिया का बहुत स्ट्रांगली इस्तेमाल करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ओके, सो 3 कार्ड्स, 4 कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर। तो इन 3 महीनों में फैमिली का सपोर्ट आपको भरपूर मिलेगा, अपॉर्चुनिटी एंड जीत आपको मिलेगी। आप किसी प्रकार का कोई एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं और किसी चीज़ की आपके विश फुलफिल हो सकती है, विश फुलफिलमेंट भी हो सकते हैं। ओके, लेट्स सी प्रभु जी क्या बोलते हैं इस चीज़ पे। आई विल मेक योर विश ट्रू वेरी सून। तो आप में से कुछ लोगों की जो है किसी प्रकार की ख्वाहिश, किसी प्रकार की इच्छा भी पूरी हो सकती है इन 3 महीनों में। आगे आने वाले 3 महीने काफ़ी स्पेशल है आप लोगों के लिए। सी दिस फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। हमारे जीवन में जब भी कुछ हो रहा होता है ना, तो उसे हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की ज़रूरत होती है माय ब्यूटीफुल पीपल। फॉर एग्जाम्पल, आपके जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा है तो आपको उसको एक दूसरा इंसान बन के देखने की ज़रूरत है कि आखिरकार कमी और गलती आ कहाँ रही है, ठीक है। जब एक हायर पर्सपेक्टिव से आप चीज़ों को देखेंगे, अलग एनर्जी के साथ, अलग सोच के साथ जब आप चीज़ों को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि सब कुछ बेहतर है, कुछ भी ख़राब नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ना, खून की स्पिरिट है जहाँ पर लिखा हुआ है लॉयल्टी, चेंज एंड प्रोमिसेस। तो इस चीज़ को बनाए रखना, बरकरार रखना, ठीक है, बरकरार रखना अपने लॉयल एनर्जीज़ को। और डिवाइन टाइम एंड गॉड ग्रेस। तो डिवाइन टाइम स्टार्ट हो चुकी है। पाइल नंबर 2 पीपल, डिवाइन टाइम जो है ना आप लोगों के जीवन में शुरू हो चुका है, फाइनली सही समय शुरू हो चुका है। यानी कि जून, जुलाई, अगस्त, शुरुआत चाहे जैसे भी हो, अंत बहुत ही खूबसूरत है। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। आई है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।